कलयुग का उदय। सुनो हे मानव, सुनो हे साधक, सुनो हे भक्तजन। समय की अनंत धारा में चार युग बहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। जैसे तुएं बदलती हैं वैसे ही युग बदलते हैं। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का आगमन हुआ। शुरुआत में कलियुग हल्का था। धर्म के चार में से तीन चरण अभी भी मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे शताब्दियां बीतती गईं, कलियुग का अंधकार बढ़ता गया। धरती माता कराहने लगी, हे प्रभु, मेरे ऊपर पाप का भार असहनीय हो गया है। नदियों का जल प्रदूषित है, वृक्ष कट गए हैं, जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, मनुष्य लोभ, क्रोध और अहंकार में डूब चुका है। कलयुग का चरम अंधकार समय के साथ राजाओं ने प्रजा को लूटना शुरू कर दिया। न्याय बिकने लगा, मंदिर सूने हो गए और संतों का अपमान होने लगा। माता पिता को बुढ़ापे में त्याग दिया जाता, गुरुजनों को तिरस्कार मिलता। जहां पहले रामायण और महाभारत जैसी कथाएं गांव गांव में गाई जाती थीं, अब वहां अश्लील गीत और हिंसक कहानियां सुनाई जाती थीं। धन ही ईश्वर बन गया और सत्ता पाने के लिए भाई भाई का खून बहाने लगे। देवताओं की सभा इसी समय स्वर्गलोक में इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता ब्रह्मलोक पहुंचे। धरती माता भी गौ रूप में वहां पहुंची। धरती माता दुखी होकर, हे ब्रह्मदेव, मेरी पीड़ा असहनीय हो गई है। कलयुग का विष मेरी नस नस में फैल गया है। अगर कुछ नहीं किया गया तो मेरा अंत निश्चित है। ब्रह्मा गंभीर स्वर में, हे धरती, तुम्हारे उद्धार का समय निकट है। जब धर्म का नाश और अधर्म का उत्कर्ष होगा, तब स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होंगे। वे अपने अंतिम रूप में आएंगे। कल की अवतार। शंभल ग्राम का वर्णन। उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में घने वृक्षों और शांत नदियों से घिरा शंभल ग्राम था। यह गांव कलयुग के अंधकार में भी अपेक्षाकृत शांत था। गांव में एक साधु सुलभ ब्राह्मण रहते थे, विष्णुयश। वे वेदों के ज्ञाता, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे। उनकी पत्नी सुमति भी पतिव्रता और पुण्यात्मा थीं। दोनों का जीवन साधारण था, लेकिन एक ही पीड़ा थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। रात को अक्सर विष्णुयश प्रार्थना करते, हे नारायण, अगर संतान देनी है तो ऐसी दे जो धर्म की रक्षा करे। दिव्य स्वप्न और भविष्यवाणी। एक रात विष्णुयश ने स्वप्न में देखा कि आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश से एक स्वर गूंजा, विष्णुयश, तुम और सुमति भाग्यशाली हो। तुम्हारे घर स्वयं भगवान का अवतार जन्म लेगा। वह कलयुग के अंधकार का अंत करेगा। सुबह उठकर उन्होंने यह बात सुमति को बताई और दोनों ने व्रत रखकर भगवान का ध्यान शुरू किया। कल्कि का जन्म कुछ महीनों बाद, एक पवित्र अमावस्या की रात, शंभल ग्राम में अद्भुत घटना घटी। आकाश में तारे चमकने लगे, मानो दिन हो। पवित्र गंध हवा में फैल गई और देवताओं के वाद्य बजने लगे। सुमति के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसका शरीर स्वर्ण के समान दमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी आभा थी। गांव के साधु संत एकत्र होकर बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसमें विष्णु का तेज है। नामकरण संस्कार में गांव के प्रमुख ने घोषणा की, इसका नाम होगा कल्कि। कल्कि का बचपन और शिक्षा। कल्कि के जन्म के साथ ही शंभल ग्राम का माहौल बदल गया। जहां पहले लोग कलयुग के भय से सहमे रहते थे, अब वहां एक अदृश्य ऊर्जा थी। गांव के लोग कहते, इस बालक के जन्म से हमारे घरों में फिर से शांति आ गई है। कल्कि बचपन से ही असाधारण थे। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वेदों और शास्त्रों का पाठ याद कर लिया। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि गुरु एक श्लोक सिखाते और वे उसे तुरंत कंठस्थ कर लेते। गुरुकुल में अद्भुत घटना। कल्कि का प्रवेश एक प्रसिद्ध आश्रम में हुआ। वहां अन्य शिष्य भी थे, लेकिन कोई भी उनकी प्रतिभा के बराबर नहीं था। एक दिन गुरुकुल में शस्त्र विद्या सिखाई जा रही थी। गुरु ने धनुष बाण उठाकर कहा, जिसने इस लक्ष्य को भेद दिया वही श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाएगा। सभी शिष्यों ने प्रयास किया, लेकिन लक्ष्य चूक गए। तब कल्कि ने बाण उठाया, आंखें बंद कीं और बिना देखे लक्ष्य के केंद्र में बाण लगा दिया।
गुरु मुस्कुराए। वत्स, तुम्हारा जन्म केवल विद्या के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। कलयुग का अत्याचार। उधर गांव के आस पास का इलाका अराजकता में डूब चुका था। डकैत और क्रूर शासक गांवों को लूटते, महिलाओं का अपमान करते और बच्चों को गुलाम बना लेते। लोगों के मन में डर इस कदर था कि वे अपने घरों के दरवाजे दिन में भी बंद रखते। एक बार डकैतों का एक गिरोह शंभल ग्राम के पास आ पहुंचा। गांव के लोग भयभीत होकर छुपने लगे, लेकिन 16 वर्षीय कल्की ने उन्हें रोकने का निश्चय किया। पहला युद्ध कल्की ने अपने पिता से प्राप्त एक साधारण तलवार उठाई और अकेले डकैतों का सामना किया। उनकी चाल इतनी तेज थी कि दुश्मन समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ ही पलों में कल्की ने गिरोह को परास्त कर दिया। गांव वाले दंग रह गए। यह तो देवता का काम है, कल्की ने बस इतना कहा। धर्म की रक्षा हर इंसान का कर्तव्य है। देवदत्त का आगमन। एक रात कल्की ध्यान में बैठे थे। अचानक उनके सामने एक तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। यह स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, वत्स कल्की, समय आ गया है कि तुम्हें अपना दिव्य वाहन मिले। इतना कहते ही आकाश से बिजली सी चमकी और उसके बीच से एक अद्भुत श्वेत अश्व उतरा। उसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था और उसके मस्तक पर स्वर्ण आभा थी। शिव बोले, यह है देवदत्त, तुम्हारा अमर अश्व। यह तुम्हें समय और दूरी के बंधन से मुक्त करेगा और धर्म युद्ध में तुम्हारा सहचर होगा। कल्की ने देवदत्त के मस्तक पर हाथ रखा और घोड़े ने मानो प्रणाम किया। युवावस्था का तेज समय बीतते बीतते कल्की अब 25 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर सिंह के समान बलशाली और चेहरा चंद्रमा जैसा तेजस्वी था। जहां वे जाते, लोग उनके तेज से प्रभावित हो जाते। गांव के बुजुर्ग कहते, इनमें विष्णु का ही प्रकाश है। इनके नाम से ही अधर्मी कांप उठते हैं। धर्म के लिए प्रण। एक दिन कल्की ने चारों दिशाओं से आने वाले दुखद समाचार सुने। पूर्व में युद्ध, पश्चिम में अकाल, उत्तर में क्रूर राजा का अत्याचार और दक्षिण में समुद्री डकैतों का आतंक। कल्की ने शंभल ग्राम के लोगों के सामने प्रतिज्ञा ली, मैं प्रण करता हूं कि अधर्म को नष्ट करूंगा और धर्म का पुनः स्थापना करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। दिव्य अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति। कल्की के इस प्रण की गूंज स्वर्गलोक तक पहुंची। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम्हें वह शक्ति मिले जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। विष्णु ने उन्हें एक दिव्य चक्र दिया जो पलक झपकते ही किसी भी शत्रु का वध कर सकता था। शिव ने उन्हें अद्वितीय खड्ग प्रदान की जो हर प्रकार की माया को चीर सकती थी। वरुण देव ने अजेय कवच दिया जो उन्हें हर आघात से बचाएगा। विष्णु बोले, इन अस्त्रों का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा में करना, अन्यथा इनका तेज स्वयं विनाश कर देगा। पहला महान युद्ध चांडाल राजा के विरुद्ध। कल्की को सूचना मिली कि उत्तर दिशा में एक चांडाल राजा ने 100 गांवों पर कब्जा कर लिया है। वह निर्दोषों की बलि देता और स्त्रियों को बंदी बनाकर बेच देता था। कल्की ने देवदत्त पर सवार होकर प्रस्थान किया। युद्ध के मैदान में उनकी गति इतनी तेज थी कि शत्रु केवल प्रकाश की लहर देखते। चक्र से उन्होंने दुश्मनों के हथियार काट डाले और खड्ग से अत्याचारियों का अंत किया। युद्ध के अंत में चांडाल राजा उनके चरणों में गिर पड़ा, लेकिन कल्की ने कहा, पश्चाताप सच्चा हो तो ही जीवन का मूल्य है, वरना मृत्यु ही उचित है। राजा ने झुककर क्षमा मांगी और कल्की ने उसे जीवित छोड़ दिया ताकि वह जीवन भर धर्म की सेवा करे। कलयुग की शक्तियों का आभास। लेकिन इस जीत के साथ ही कल्की को पता चला कि उनके शत्रु केवल मनुष्य नहीं हैं। कलयुग की अंधकारमयी शक्तियां दैत्य, राक्षस और मायावी विद्या के आचार्य भी सक्रिय हो चुके हैं। वे परछाइयों में छिपकर संसार पर अधिकार जमाने की योजना बना रहे थे। कल्की जानते थे कि यह युद्ध केवल शुरुआत है। कलयुग का अधिपति पाताल लोक की गहराइयों में, जहां समय ठहर सा जाता है, वहां एक विशाल सिंहासन पर एक भयानक पुरुष बैठा था। उसका नाम था काली, कलयुग का अधिपति। उसकी त्वचा धुएं जैसी काली थी, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके चारों ओर मायावी राक्षस नृत्य कर रहे थे। काली की हंसी से पृथ्वी कांप उठी।
अब मनुष्य इतना पतित हो चुका है कि कोई भी उसका उद्धार नहीं कर सकता सिवाय मेरे। मैं उन्हें पूरी तरह अपना दास बना दूंगा। उसने अपने दैत्य सेनापति मुरारी और शंखचूर्ण को आदेश दिया कि वे उत्तर और दक्षिण की ओर जाकर कल्कि को रोकें। कल्कि को चेतावनी। एक रात जब कल्कि ध्यान में थे, आकाश से एक ज्योति उतर आई। वह स्वयं नारद मुनि थे। उन्होंने कहा, वत्स कल्कि, तुम्हारा असली शत्रु अब सामने आने वाला है। काली केवल एक राजा नहीं, बल्कि कलयुग की आत्मा है। उसके पास ऐसी माया है जो सबसे धर्मात्मा को भी भ्रष्ट कर सकती है। कल्कि ने शांत स्वर में कहा, तो फिर समय आ गया है कि सत्य और असत्य का अंतिम निर्णय हो। दातर सेना का निर्माण। कल्कि जानते थे कि अकेले युद्ध नहीं जीता जा सकता। उन्होंने धर्मप्रिय राजाओं, साधुओं और योद्धाओं को एकत्र करना शुरू किया। हर दिशा से लोग उनकी सेना में शामिल होने लगे। कोई धनुर्धर, कोई अश्वारोही, कोई मंत्रविद। गुरु परशुराम स्वयं कल्कि के पास आए और बोले, वत्स, यह मेरी तलवार है जिसे मैंने सहस्त्रों युद्धों में चलाया है। अब यह तुम्हारे हाथों में ही शोभा देगी। काली का प्रत्याक्रमण। काली ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने राक्षसों, पिशाचों और मायावी जादूगरों को बुलाया। उसकी सेना में ऐसे योद्धा थे जो रात को अदृश्य हो जाते और दिन में आग बरसा सकते थे। दूर से देखने पर उसकी सेना अंधकार का समुद्र लगती थी। धरती पर अंधकार और बिजली की चमक के बीच काली की हंसी गूंज रही थी। महायुद्ध का आह्वान। कल्कि ने अपने सेनापतियों से कहा, यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के उद्धार के लिए है। हमारा एक एक कदम इतिहास में अमर होगा। और फिर देवदत्त पर सवार कल्कि अपने दिव्य कवच और खड्ग के साथ युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। आकाश में बादल गरजने लगे और पृथ्वी कांप उठी। महायुद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध भूमि में शंखनाद हुआ और दोनों सेनाएं टकराईं। कल्कि देवदत्त पर सवार दिव्य खड्ग से अंधकार चीरते आगे बढ़े। काली अपने काले घोड़े पर गरजता हुआ उनके सामने आया। दोनों के बीच प्रचंड युद्ध हुआ। कभी काली विशाल दैत्य बनता, कभी आग के गोले बरसाता, लेकिन कल्कि का हर वार धर्म का प्रकाश लेकर आता। अंततः कल्कि ने विष्णु चक्र का आह्वान किया। चक्र घूमता हुआ काली के हृदय को भेद गया। काली के साथ उसकी अंधकारमयी माया भी समाप्त हो गई। धरती पर फिर से प्रकाश फैल गया। नदियां निर्मल हुईं। मनुष्य के हृदय में प्रेम लौटा और सत्य युग का प्रारंभ हुआ। शंभल ग्राम के लोग कहते हैं, जब अंधकार बढ़ता है तब प्रकाश लौटने ही आता है।